श्री श्याम जय बाबा खाटू श्याम। भक्तों, श्याम नाम का सहारा ही काफ़ी है। आज यहाँ की ये कहानी है, स्थान है बोकारो स्टील सिटी झारखंड की। नाम है इनका आशीष अग्रवाल। महज इनकी उम्र 38 साल है। कभी कभी ज़िंदगी इतनी उलझ जाती है कि हमें हर दिशा में बस अंधेरा ही दिखता है। दोस्त साथ छोड़ देते हैं, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं और खुद का मन खुद से नाराज हो जाता है। लेकिन जब इंसान हर जगह हार मान लेता है, तभी एक दरवाज़ा खुलता है भक्तों, आस्था का, विश्वास का और सबसे बढ़कर श्याम बाबा का। यह कहानी है झारखंड के बोकारो स्टील सिटी के एक सामान्य दुकानदार आशीष अग्रवाल की, जिसने खाटू श्याम बाबा की शरण में आकर अपना जीवन ही नहीं, अपनी सोच और किस्मत दोनों बदल दी। तो भक्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक और ऐसी सच्ची कहानी के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय बाबा खाटू श्याम ज़रूर लिखना, ताकि आपकी हाजिरी बाबा के दरबार में लग जाए। तो आइए यह चमत्कारी कहानी सुनते हैं। भक्तों, साल 2017 की बात है। आशीष की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान सेक्टर 4 मार्केट में अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से चलती थी। शुरुआत में बिक्री अच्छी थी। टेलीविज़न, होम थिएटर और वॉशिंग मशीन जैसे उत्पादों का अच्छा मुनाफा होता था। लेकिन जैसे जैसे बड़े ब्रांड्स और ऑनलाइन कंपनियां का प्रभाव बढ़ा, छोटे व्यापारियों की हालत बिगड़ने लगी। आशीष को ऑर्डर मिलने बंद हो गए, पुराना उधार वसूला नहीं जा रहा था और धीरे धीरे बैंक का EMI, GST का प्रेशर और परिवार की ज़रूरतें सब उनके सिर पर टूट पड़े। एक दिन आशीष ने अपनी डायरी में लिखा, भगवान क्या मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। उनके ऊपर रुपया 18 लाख से ज़्यादा का कर्ज हो चुका था। दोस्तों ने फ़ोन उठाने बंद कर दिए, रिश्तेदार ताना मारने लगे, दुकान बंद कर दो, नौकरी कर लो। सिर्फ आर्थिक संकट ही नहीं, मानसिक और आत्मिक रूप से भी आशीष टूट चुके थे। रोज़ सुबह दुकान खोलते, पूरे दिन कोई ग्राहक नहीं आता और रात को सोचते अब कल से बंद कर दूं। बीवी नेहा और 2 छोटे बच्चे आरव और गुंजन उन्हें देखकर समझ नहीं पाते थे कि पापा इतने चुप क्यों हो गए हैं। नेहा ने कई बार कहा, किसी मंदिर जाओ, कोई संत से मिलो, मन को शांति मिलेगी। लेकिन आशीष को न भगवान पर भरोसा था, न चमत्कारों पर। फरवरी 2018 में आशीष का पुराना स्कूल मित्र विनीत बंसल, जो अब दिल्ली में रहता था, बोकारो आया। जब उसने आशीष की हालत देखी तो सिर्फ इतना बोला, तू खाटू श्याम के बारे में जानता है? आशीष ने कहा, कौन बाबा? विनीत ने मोबाइल पर खाटू श्याम के दर्शन, भक्तों की भीड़ और भजन सुनवाए। फिर बोला, बस एक बार बाबा के दरबार में जाकर देख, अगर कुछ नहीं मिला तो गाली देना। मार्च 2018 आशीष अपने जीवन की सबसे अलग यात्रा पर निकले। राजस्थान खाटू धाम रास्ते भर ट्रेन में भजन बजते रहे, श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम। खाटू पहुँचे तो भीड़ देखकर चकित रह गए। सुबह 4 बजे ही हजारों भक्त लाइन में लगे थे। जब बाबा के दर्शन हुए तो उनकी आंखों से स्वतः आंसू बह निकले। आशीष ने बाबा के सामने सिर झुकाया और बोला, अब कुछ नहीं बचा बाबा, आप ही रास्ता दिखाओ। खाटू श्याम से लौटकर आशीष ने पहला काम किया, दुकान का नाम बदला। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स अब बना श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
सॉल्यूशंस। दुकान के बाहर लाल पीले रंग का बोर्ड लगवाया गया। ऊपर लिखा, जो मांगे शरण में आकर सब देत है श्याम। उन्होंने दुकान में श्याम बाबा की मूर्ति रखी। रोज सुबह आरती शुरू की। हर ग्राहक को प्रसाद दिया जाने लगा। मिश्री, तुलसी और बाबा का चित्र। शाम को दुकान बंद करते समय आशीष के चेहरे पर मुस्कान आने लगी। और फिर 21वें दिन एक बड़ा चमत्कार हुआ। बोकरो के एक नामी स्कूल पेंटागन एकेडमी से कॉल आया। उन्हें 40 स्मार्ट टीवी क्लासरूम इंस्टॉल करवाने थे। आशीष हैरान थे। इतने बड़े ऑर्डर के लिए उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया था। यह ऑर्डर विनीत के एक रिश्तेदार की सिफारिश पर मिला, जो खुद भी खाटू श्याम का भक्त था। उसी महीने एक एनजीओ ने रुपया 5 लाख का एडवांस देकर साउंड सिस्टम और एलईडी प्रोजेक्टर इंस्टॉलेशन का ठेका दिया। अब आशीष को लगने लगा यह कोई संयोग नहीं, बाबा की लीला है। 2020 तक आशीष के पास 2 और स्टोर थे, एक चास मार्केट और एक सेक्टर 9 में। उन्होंने 10 लोगों की टीम बनाई। श्याम बाबा के नाम पर सभी कर्मचारी हर शनिवार सेवा करते, गरीबों को प्रसाद, मास्क और कंबल बांटते। आशीष हर फागुन मेले में श्याम बाबा के दरबार जाते। उन्होंने एक नियम बना लिया, हर महीने की 11 तारीख को दुकान बंद कर बाबा के भजन करेंगे। आशीष की पत्नी नेहा बताती हैं, हमने बाबा से कभी सोने की थाली नहीं मांगी, सिर्फ एक रोटी की शांति मांगी थी। उन्होंने हमें रोटी भी दी और सम्मान भी दिया। अब आशीष हर संकट में कहते हैं, जैसा बाबा चाहेंगे वैसा ही होगा। वो अब सिर्फ व्यापारी नहीं, श्याम प्रचारक बन चुके हैं। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, श्याम कृपा बोकारो, जहां हर महीने बोकारो की श्याम भजन संध्या की लाइव स्ट्रीम होती है। शहर के 200 से ज़्यादा भक्त जुड़ चुके हैं। आप चाहें तो गूगल मैप पर श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स बोकारो सर्च करें। उनकी दुकान, बाबा का बोर्ड और पास के मंदिर की फ़ोटो मिल जाएगी। फेसबुक पर आशीष अग्रवाल श्याम भक्त बोकारो या श्याम कृपा भजन संध्या टाइप करें। आपको भजन की क्लिप्स और फोटो दिखेंगे। जब मेरा भी मन मेरे साथ नहीं था, तब बाबा मेरे साथ थे। जो इंसान हार मान ले वो हारता है, और जो बाबा का नाम ले ले वो जीत जाता है। यह कहानी सिर्फ एक दुकान की फिर से चलने की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान के विश्वास की जीत की कहानी है। खाटू श्याम बाबा के भक्त जब अपने दुख, दर्द और संकट को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो बाबा उन्हें पहले तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं और अंत में गढ़ते हैं। भक्तों, अगर यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रियल लाइफ स्टोरी में।